चैनल देखते हैं आज का जीओजी का पीओटीटी फाइंड ऑल ट्रिपलेट्स विद जीरो सम। बहुत ही निहायत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है यार। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। अगर जिसको फॉर लूप चलाना आता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है कि 0, -1, 2, -3, 1 ये एरे है। ठीक है, ट्रिपलेट फाइंड करनी है जिसका सम जो होगा 0। ट्रिपलेट मतलब ऐसे तीन नंबर जिनका सम क्या हो, 0 हो, उनका इंडेक्स बताना है। वो कौन कौन से इंडेक्स पे, और इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, i <j k। ठीक है, बस ये करना है। तो क्या करना है यार, देखो ये सिंपल सा 3 पॉइंटर अप्रोच है। क्या करना, एक पॉइंटर यहाँ रखो। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंटर हो गया, ये मेरा सेकंड पॉइंटर हो गया, और ये मेरा थर्ड पॉइंटर होगा जो तीनों पे घूमेगा। ठीक है, तो पहले ये यहाँ रहेगा, इन तीनों का सम करो। अगर 0 आ रहा है तो आंसर में इन तीनों के इंडेक्सेस को डाल दो। क्या होगा, 0, 1, 2। ठीक है, अगर तीनों का सम मेरा 0 आ रहा है तो इन तीनों के इंडेक्स को आंसर में डाल दो। नहीं तो क्या करो, इसको हटाओ और इसको बढ़ाओ। ठीक है, फिर इन तीनों को सम करो। ये इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेंगे हमारे इंडेक्सेस इसके क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो i j k। ठीक है, अगर इन तीनों का सम 0 नहीं है तो इसको हटाओ, इसको बढ़ाओ। ठीक है, तो i j k, देखो इन तीनों का सम क्या है, 0 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में इन तीनों के हम क्या करेंगे, इंडेक्सेस को पुश कर देंगे। ठीक, तो अब इसी तरीके से अब क्या होगा, अब हमारा i हमने फिक्स करा था, j हमने फिक्स करा था, k को हम आगे बढ़ा रहे थे। तो जब k लास्ट पे पहुंच जाएगा फिर क्या होगा, अब j का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इसको इंक्लूड करके तो हमने सारे ट्रेवर्सल कर लिया। अब j हमारा यहाँ होगा, k हमारा यहाँ से शुरू होगा। तो i j k। ठीक है, इन तीनों का सम करके क्या करेगा, फिर इन तीनों का सम करेगा, फिर ये उठ के यहाँ जाएगा, इन तीनों और k की शुरुआत यहाँ से होगी। ठीक है, फिर इन तीनों का सम। तो इसी तरीके से फिर अब i मेरा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो ये क्या है, सिंपल सा फॉर लूप है। ठीक है, ये क्या है, सिंपल सा फॉर लूप है। बताता हूँ अभी, ये हमारा क्या है, सिंपल फॉर लूप। देखो अब देखो 3 नंबर चाहिए और तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो मतलब i जो होगा, मान लो इस तरीके से नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो i j k होगा, यहाँ से यहाँ तक घूमता रहेगा। ठीक है, k जो होगा लास्ट तक जा सकता है, तो इसलिए हमने क्या करा है, k लास्ट तक जा सकता है। ठीक है, और जो हमारा j होगा वो लास्ट यहाँ तक जाएगा, k यहाँ, तभी तो हमारे 3 नंबर हो पाएंगे। अगर मेरा j यहाँ पर पहुँच गया तो k मेरे इसके आगे जा सकता है नहीं। तो j मेरा कहाँ तक होगा, n-1 तक, और i मेरा कहाँ तक जाएगा, n-2 तक। तो i = 0, i < n-2, j = i+1, j i+1 से शुरू होगा, और k जो होगा j+1 से शुरू होगा। j हमारा जाएगा n-1 तक, k जाएगा मेरा n तक। ठीक है, इन तीनों के नंबर को हमें क्या करना है, सम करना है। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो आंसर में पुश कर देना है i j k, मतलब उन तीनों के इंडेक्स को पुश कर देना है और रिटर्न कर देना है आंसर को। ये हमारा बहुत ही सिंपल सा हमारा सॉल्यूशन था। अगर इससे भी कम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, ठीक है, इससे भी अगर कम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है तो क्या करना, सिंपल सा 2 लूप में हो जाएगा। फॉर एक हमारा क्या लेना, मैप लेना। ठीक है, मैप लेना जिसमें सारे एलिमेंट्स के इंडेक्सेस को पहले से फिल कर देना है। ठीक है, सारे इंडेक्स के एलिमेंट को, वो सारे एलिमेंट्स के इंडेक्सेस को डाल देना। जैसे 0 जो है 0 इंडेक्स पे है, -1 जो है 1 इंडेक्स पे है, 2 जो है 2 इंडेक्स पे है। तो इस तरीके से सारे उसमें डाल देना, 2 लूप चलाना, और थर्ड नंबर को फाइंड करना। क्या होगा, यहाँ पर सिंपल मैथ्स है कि क्या x + y + z = 0। हमने यहाँ पर 3 लूप चलाए, तो x + y + z = 0 करा। अगर हमें 2 लूप चलाने हैं तो हमें क्या फाइंड करना है, x + y = 0 - z, या फिर सॉरी z फाइंड करना ना कि z है या नहीं। तो z = क्या हो जाएगा, 0 - x + y। तो ये फाइंड कर लेना यहाँ पर कि मैप में अगर 0 - x + 5 है तो उसका इंडेक्स निकालो, और इंडेक्स अगर मेरा जो है j से बड़ा है, ठीक है, जो 2 लूप तो चलेंगे i और j का, तो ये तो मेरा सॉर्टेड रहेगा। तो k वाला देख लेना, अगर वो मेरा जो भी इंडेक्स ये रिटर्न करेगा उससे बड़ा है तो आंसर में पुश कर देना। ठीक है, सिंपल सी चीज़। चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए के साथ वाइंड अप करेंगे।